प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर खुलकर तंज कसा। विकास कार्य को लेकर कई आरोप भी लगाए। इनमें अग्निवीर और पेपर लीक का मामला भी शामिल रहा। मंच पर सपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। सभी ने सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में वोटों की अपील की। चंदौली के महेंद्र टेक्निकल कॉलेज में इंडी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि चंदौली पहुंचते ही डबल इंजन की सरकार का धुआं निकल जाता है। पश्चिम से जो हवा चली है वह पूर्वांचल पहुंच गई है, जिसको भांपकर दिल्ली वाले नेताजी मंच पर कांपने लगे हैं और अपने ही दिए गए भाषण भूलने लगे हैं। कहा कि देश में फौजी की नौकरी इन्होंने 4 साल का कर दिया। आने वाले समय में अगर इनकी सरकार बनी तो खाकी वर्दी भी 3 साल की होगी। अखिलेश ने कहा कि किसानों की जेब में रखे पैसे बीजेपी ने निकाल लिए और बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की। परीक्षा के कई पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। इसका दर्द आज तक युवा वर्ग झेल रहा है। 7 लाख युवाओं को गहरा सदमा पहुंचा है। पार्ले जी की बिस्किट का पैकेट पहले कितना बड़ा होता था, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी कि बिस्किट कम हो गई। अगर अगली बार इनकी सरकार बनी तो पैकेट के नाम पर केवल एक बिस्किट ही मिलेगा। कहा कि वर्तमान समय में समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन हो रहा है। पिछले चुनाव में इन्होंने हाथों पर स्याही लगाकर घपला किया था। इस बार बूथ लूटने की तैयारी है। वैक्सीन को लेकर भी पूर्व सीएम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मंच पर प्रमुख रूप से कांग्रेस के राजेश पति त्रिपाठी, सपा नेता ओम प्रकाश सिंह, सपा नेता सुरेंद्र पटेल, मनोज सिंह, डब्लू, चंद्रशेखर सिंह, सत्यनारायण राजभर आदि रहे। ये पीडीएफ परिवार क्या कर रहे हो? इंडिया गठबंधन नीचे करो आईडी यार, सब लोग चेहरा दिखाई तो नीचे करो। इंडिया गठबंधन मिलकर के इस बार 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और उन्हें पूर्वांचल की धरती पर जो घबराहट है, उसी घबराहट की वजह से वो अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं और जिन्होंने आत्मविश्वास खोया है उसी की वजह से उनकी जवान लड़खड़ा रही है। उनका जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है उसी की वजह से भाषा और व्यवहार बदल गया है। जिन लोगों ने 10 साल में किसान नौजवान के साथ धोखा किया, जिनकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और लगातार आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं, अब उनके पास रास्ता नहीं है। यही पूर्वांचल 7वें चरण में जो यहाँ की जनता का गुस्सा 7वें आसमान में है। अभी तक तो मैं कहता था क्यूटो लड़ाई में है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है प्रधान सांसद क्यूटो भी हार रहे हैं और उनको हराने के लिए उनके अपने लोग ही पराये होते जा रहे हैं। अखिलेश जी, जो कि प्रधान कल यहाँ थे और उन्होंने कहा कि संविधान हम नहीं बदलने जा रहे हैं, संविधान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बदलने जा रही है। देखिए, कौन भरोसा करेगा मुख्यमंत्री जी पर, कौन भरोसा करेगा दिल्ली सरकार पर। इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल की कर दी, किसी को पता था। नोटबंदी कर दी, किसी को पता था। तमाम नौकरियां आउटसोर्स में कर दी, किसी को पता था। एयरपोर्ट बेच देंगे, किसी को पता था। बंदरगाह बेच देंगे, किसी को पता था। LIC बेच देंगे, किसी को पता था। तो ये जो लगातार निजीकरण कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों को, गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही और दूसरा आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। इंडिया अलायंस ने 30 लाख नौकरी का सर दावा किया, तो क्या आपको लगता है कि नौजवान जो समर्थन कर रहा है इंडिया अलायंस को? देखिए, न केवल 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं वो तो भरी जाएंगी, उसके साथ साथ फौज की नौकरियां जो कम की हैं, पहले लाखों में भर्ती होती थी, आज हजारों में हो गई है, उसको भी कम कर करके इन्होंने नौजवानों को धोखा दिया है। नौकरी पहले से ज़्यादा फौज में भर्ती होगी, जिससे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और सीमाओं पर हमारी रक्षा हो, मजबूती से जवान खड़े दिखाई दें। इंडिया गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे आप? 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, कहाँ देखते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, जो लोग 400 पार कह रहे थे, अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें। इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। सर, चंदौली लोकसभा किसानों और नौजवानों का जो क्षेत्र रहा है, तो कि यहाँ पर अग्निवीर का भी बहुत सारे नौजवान है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा, कर्ज माफ होगा, नौकरी मिलेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होगी। इंडिया की सरकार बनेगी तो क्या प्रधानमंत्री की
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।